तो आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ जो हमारा चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन उसको पढ़ेंगे। उसके हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और हमें सबसे पहले प्रतिलोम फलन क्या होते हैं, यानी वे फलन की जो आच्छादक भी होते हैं और एक एक ही भी होते हैं, उन्हें हम प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो त्रिकोणमिति फलनों को हम वैसे इनकी जो सामान्य रेंज होती है, सामान्य परिसर होता है, उसमें ये प्रतिलोम फलन नहीं होते, परंतु इन्हें कुछ विशेष प्रकार की रेंज या परिसर जो यहाँ मैंने परिसर लिखी हुई है उसमें हम इन्हें प्रतिलोम फलन कह सकते हैं। तो अब हमें एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए सबसे पहले एक टेबुलेशन याद होनी चाहिए, जो टेबुलेशन में आपके सामने बता रहा हूँ कि ये देखो 6 जो हम त्रिकोणमिति फलन होते हैं, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन, कॉट और ये 6 जो होते हैं इनकी प्रांत भी है और परिसर भी। परिसर हमें सभी की याद होना बहुत बहुत आवश्यक रहता है, ज़रूरी रहता है। तो इसके लिए कुछ एक छोटी सी ट्रिक भी होती है, क्योंकि आप बोल रहे कि थोड़ा बहुत हम सभी को दिक्कत आती है, पर एक छोटी सी ट्रिक होती है जो कि देखो साइन है, कॉसेक है, साइन कॉसेक के हिसाब से चलता है और एक टेन है। इसमें साइन कॉसेक और टेन जो है एक तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे कि -π/2 से और π/2 तक साइन जाता है, उसी प्रकार से जो कॉसेक है वो भी -π/2 से और π/2 तक जाता है ओपन इंटरवल के अंदर, और इसमें से 0 हम हटा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से टेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल के अंदर -π/2 से π/2 तक जाता है। जो ये तीनों हैं ये π/2 -π/2 से और π/2 तक जाते हैं। उसी तरह बस इनमें ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट का अंतर होता है। अब एक जो ये कॉस है, सेक है और कॉट है, ये तीनों जो हैं ये तीनों एक तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे कि 0 से पाई कॉस जाता है, कॉस इन्वर्स जाता है। और जो ये सेक इन्वर्स है ये भी 0 से पाई ओपन इंटरवल के अंदर, बस इसमें π/2 लेस कर देते हैं। और जो कॉट है वो भी 0 से पाई जाता है, ये क्लोज इंटरवल के अंदर जाता है। तो इसको याद करना बहुत आवश्यक होता है अगर हमें 2.1 करनी या आगे डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिनमें या आगे हम कुछ बड़े बड़े त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सवाल करेंगे, तो जो हम इनकी परिसर है वो याद होनी जरूरी चाहिए। और एक चीज़ जो होती है साइन इनवर्स एक्स होती है, वो कभी भी 1/sin x नहीं होती है। अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे हम पे दिया रहता है 5⁻⁻1, तो यानी इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। और जो साइन x का होल इन्वर्स है इसको हम 1/sin x लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हमारा एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। 2.1 में कुछ बेसिक सवाल हैं और आज आपको मैं 2.1 के 4-5 सवाल बताता हूँ। देखो इनमें हर एक ट्रिक के बेस पे होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 है, तो इसमें पहला क्वेश्चन इनने हमें दे रखा है। सिंपली हर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मुख्य मान याद करना है, मुख्य मान याद करना है, ठीक है। मुख्य मान यानी मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर में या 1 नंबर में या MCQ टाइप में देखने को मिल जाता है। और कभी कभी जैसे हम जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 5-5, 6-6 मार्क्स के, तो उनको भी हम सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ये लास्ट में इनका यूज़ हर छोटी से छोटी जगह, हर बड़ी से बड़ी जगह पर होता है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स को हमने लिखा साइन इनवर्स, सिंपली इसका मुख्य मान पूछा था, तो साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। फिर मैंने लिखा साइन इनवर्स, अब हमें पता है कि 1/2 कहाँ पे होता है, 1/2 π/6 पे होता है। साइन में 1/2 π/6 पे होता है, तो यानी साइन में 1 माइनस का तो माइनस का π/6 लिख सकता हूँ। मैं माइनस को 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस का π/6। अब देखो जो ये साइन है, साइन इन्वर्स बाहर है और साइन अंदर, ये दोनों एक दूसरे को मर्ज कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, पर हमें कैंसिल आउट करते हुए दिखाना नहीं होता है, ये एक दूसरे को मर्ज कर लेते हैं। और आंसर कितना आता है हम पे π/6। अभी देखिए आपको मैंने क्या बताया था, इसकी जो साइन की मुख्य मान कहाँ पे, जो इसके परिसर कहाँ है, माइनस के π/2 से और π/2 तक। तो क्या माइनस का π/6 इस परिसर में लाई कर रहा है, हाँ बेसिकली लाई कर रहा है, तो इसलिए ये बिलोंग्स करता है मेरा ओपन इंटरवल के अंदर माइनस के π/2 से और π/2 तक। ये तो यानी अतः यह इसका मुख्य मान है। इसी तरीके से इन्हें दूसरा हम पे क्वेश्चन दे रखा था, cos इनवर्स √3/2।
2। कॉस इन्वर्स √3/2। तो कॉस इन्वर्स √3/2, तो अभी जैसे सिंपली हमने क्या बोला था कि जो कॉस इन्वर्स को कॉस इन्वर्स सिंपली रख दिया। अब देखो कॉस लिखा मैंने अंदर, अब कॉस √3/2 कहाँ पे होता है? कॉस √3/2 होता है 30 पे, कॉस 30 पे होता है। कॉस 30 यानी π/6। रेडियन में लिखेंगे तो π/6 ही तो लिखेंगे। और सिंपली अभी जो मैंने कहा था, जैसे साइन इन्वर्स था और साइन अंदर था तो मर्ज हो गया, तो यहाँ पे भी कॉस इन्वर्स और कॉस एक दूसरे को मर्ज कर देंगे और π/6 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये π/6 जो मैंने आपको कॉस की रेंज बताई थी 0 से π तक, क्या उसमें बिलोंग कर रहा है, लाई कर रहा है? हाँ, इसका आंसर है लाई कर रहा है। तो अतः यह इसका क्या है? मुख्य मान है। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इन्हें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है मेरे पास। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक दो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा टिपिकल है, टफ है थोड़ा, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी पहले जैसे लाइन वारी से चलते हैं, देखते हैं। एक कॉसेक में देख लेते हैं, कॉसेक इन्वर्स 2। कॉसेक इन्वर्स 2, तो सबसे पहले ये तो हम दिमाग में ही सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने लिखा कॉसेक इन्वर्स 2। कॉसेक में कहाँ पे 2 होता है? कॉसेक यानी किसका उल्टा? साइन का उल्टा। साइन 1/2 कहाँ पे होता है? 30 पे, यानी π/6 पे। तो कॉस 2 होगा, कॉसेक 2 होगा π/6 पे। तो देखो कॉसेक इन्वर्स बाहर, कॉसेक अंदर, तो एक दूसरे को मर्ज कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा? π/6। और जो कि मेरी कॉसेक की लिमिट कहाँ थी? ये अभी आप देख सकते हो कॉसेक की लिमिट थी मेरी माइनस के π/2 से π/2 तक, इसमें 0 हट रहा था। तो ये π/6 भी कहाँ लाई कर रहा है मेरा? माइनस के π/2 से और π/2 तक तो लाई कर रहा है, और इसमें 0 हटा भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी इसका ये क्या मुख्य मान है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन इसमें होगा जो हमारा होगा, हाँ एक क्वेश्चन, चलो 10 का भी कर देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो हम पे बोला जा रहा है 10 में। टेन इन्वर्स माइनस का √3, 10 इन्वर्स माइनस का √3। तो सिंपली इसका आंसर हम अपने आप दिमाग में ही गैस कर सकते हैं। √3 कहाँ पे होता है? 60 पे, 60 यानी π/3, π/3 इसका आंसर होगा। देख किस तरीके से देखा हमने, ये लिखा 10 इन्वर्स 10 और माइनस के π/3 पे, एक दूसरे को 10 इन्वर्स बाहर 10 अंदर, एक दूसरे को मर्ज किया, माइनस का π/3 आंसर आया। ठीक है, एक फोर्थ, अब जिससे हम पे 5th क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से करना होगा। आंसर क्वेश्चन दे रखा कॉस इन्वर्स माइनस का 1/2। तो अभी जैसे हम सिंपली प्रोसेस कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हमने लिखा था कॉस इन्वर्स, कॉस ये कहाँ पे होता है? 1/2 कहाँ पे होता है? कॉस में होता है 60 पे, 60 यानी π/3 पे। ठीक है, π/3 पे, कॉस π/3 पे, माइनस पे π/3 पे। और अभी तक हम क्या करते हैं? इस माइनस को बाहर ले जा रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन माइनस एक्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स लिख सकते हैं माइनस का। ठीक है, 10 में भी यही सही रहता है। 10 कॉट कॉसेक, इन सब में ये सही रहता है। पर एक जो ये होता है कॉस माइनस का एक्स जो होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, ये होता है माइनस का कॉस एक्स नहीं, सिंपली कॉस एक्स होता है। और एक और, जैसे कि ये कॉस की तरह एक सेक भी अपना नेचर दिखाता है, तो माइनस एक्स, तो यानी ये भी क्या माइनस एक्स नहीं आएगा बाहर, माइनस सेक एक्स नहीं आएगा, ओनली ऑन सेक एक्स। तो ये दोनों, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें। तो इन्वर्स में भी सेम इसी तरीके से व्यवहार होगा। यहाँ पे भी अब देखो, इसको मैं बाहर लिखूँगा तो ऐसा तो होगा नहीं है, मैं कॉस π/3 तो लिख नहीं सकता। तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं इसको आपको कभी भी आप पे ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सीधे π/π से माइनस कर देंगे, π माइनस π/3। तो कॉस इन्वर्स कॉस, तो 3 1 जा 3 यानी 3 कम 3, 3 में से 1 गया 2, 2 π/3, 2 π/3। अब देख सकते हैं हम सिंपली 2 π/3 माइनस नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है इसमें। कॉस अंदर है, कॉस इन्वर्स बाहर है, कॉस अंदर है, और इसकी लिमिट मैंने आपको कॉस की कहाँ से बताई थी? वैसे 0 से π तक आप देख सकते हैं, 0 से
पाई तक, 0 से पाई तक, और 2π/3 जो इसमें लाई करता है इसके लिमिट में 2π/3, यानी जो ये बिलोंग करते हैं मेरा 0 से पाई तक आंसर। तो देखो कहीं ना कहीं कॉस में अगर माइनस आता है तो हमें क्या करना है, सिंपली पाई से माइनस कर देना है। अगर कॉस में माइनस आता है तो इसे सिंपली पाई से माइनस कर देना। एक और क्वेश्चन है, बाकी इसमें अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन tan इनवर्स माइनस का 1, चलो लिख लेते हैं हम। 6 क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस का 1, tan इनवर्स माइनस का 1 इस सिंपली हमें पता है tan इनवर्स π/4 माइनस का π/4 इसका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स माइनस का π/4 इसका आंसर। सिंपली इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे, और π/4 माइनस का है तो माइनस का, और tan माइनस का सिंपली बाहर आ जाता है तो माइनस के π/4, और जो कि मेरा कहाँ लाई कर रहा है, क्लोज इंटरवल के अंदर π/2 से, माइनस के π/2 से π/2 तक लाई कर रहा है, इसलिए मेरा आंसर होगा। समझ गए? इतना समझ गए? इसके बाद 7 क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें सेक में पूछा है, सिंपली सेक इनवर्स 2/√3। तो ये तो सिंपली अब हम इतना आ गया हमें कि ये हम सिंपली इसका आंसर भी लिख सकते हैं π/6। कैसे? क्योंकि हमें पता है 2/√3 कहाँ पे होता है, π/6 पे होता है। तो यानी दिमाग में भी इतना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेक इनवर्स π/6 पे 1/।